दुनिया बदल गई, गेट खुल गए। दोस्तों, सोलो लेवलिंग एक ऐसी दुनिया की कहानी है जहां अचानक से गेट खुल गए हैं, जिनसे राक्षस हमारे दुनिया में आने लगे हैं। इन राक्षसों से लड़ने के लिए कुछ इंसानों को जादुई शक्तियां मिली और वो हंटर कहलाते हैं। ये हंटर इन गेट में जाकर राक्षसों से लड़ते हैं और हमें सुरक्षित रखते हैं। लेकिन दोस्तों, ये काम आसान नहीं है और कई हंटर अपनी जान गंवा देते हैं। वीकेस्ट हंटर सुंग जिन वू से शैडो मोनार्क बनने तक का सफर। यह कहानी है एक साधारण से लड़के की, जो अपनी मेहनत और किस्मत के बल पर एक महान योद्धा बन जाता है। कहानी का नायक है सुंग जिन वू, जो सबसे कमजोर ई रैंक हंटर है। उसकी जिंदगी में हर दिन एक नई चुनौती होती है और उसे हर कदम पर संघर्ष करना पड़ता है। उसे वर्ल्ड्स वीकेस्ट हंटर भी कहा जाता है, क्योंकि वो बमुश्किल ही खुद को बचा पाता है। लेकिन उसकी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। एक दिन एक गेट के अंदर सुंग जिन वू और उसके साथी हंटर एक खतरनाक स्थिति में फंस जाते हैं। यह घटना उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देती है। लगभग सभी हंटर मर जाते हैं और सुंग जिन वू भी जिंदगी और मौत के बीच जद्दोजहद कर रहा होता है। लेकिन इसी संघर्ष के दौरान उसे एक रहस्यमयी शक्ति मिलती है, जो उसे शैडो मोनार्क बनने की राह पर ले जाती है। डबल डंगोनन और अचानक आई ताकत। यह कहानी है सुंग जिन वू की, जो एक साधारण हंटर से एक महान योद्धा बनने की यात्रा पर है। लेकिन तभी कुछ अजीब होता है। एक दिन एक साधारण मिशन के दौरान सुंग जिन वू को एक रहस्यमयी डंगोनन का पता चलता है। सुंग जिन वू को एक हिडन डंजन मिलता है, जो किसी गेम की तरह होता है। यह डंगोनन साधारण नहीं है, बल्कि इसमें कई रहस्य और खतरनाक चुनौतियां छिपी हुई हैं। इस डंजन में सुंग जिन वू को अनेक चुनौतियों और खतरों का सामना करना पड़ता है। हर कदम पर उसे अपनी बुद्धिमानी और ताकत का इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन हर चुनौती को पार करते हुए सुंग जिन वू और ताकतवर होता जाता है। हर लड़ाई के बाद वह और अधिक शक्तिशाली हो जाता है, जैसे किसी गेम में लेवल अप कर रहा हो। इस डंजन को पूरा करने के बाद सुंग जिन वू एक प्लेयर बन जाता है और उसे अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए क्वेस्ट्स मिलने लगते हैं। अब उसकी यात्रा और भी रोमांचक हो जाती है, क्योंकि उसे नए दुश्मनों और चुनौतियों का सामना करना है। सेक्शन 4, सुंग जिन वू का जागरण और एस रैंक हंटर का उदय। धीरे धीरे सुंग जिन वू अपनी शक्तियों को नियंत्रित करना सीख जाता है और एक बेहद ताकतवर हंटर बन जाता है। वह अपनी शैडो एक्सट्रैक्शन की अनोखी क्षमता का उपयोग करके अपनी खुद की सेना भी बनाता है। सुंग जिन वू की ताकत को देखते हुए उसे एस रैंक हंटर घोषित कर दिया जाता है, जो कि हंटर का सबसे ऊंचा स्तर है। सेक्शन 5, सीजन 1 का अंत। आगे क्या? सीजन 1 का अंत होता है सुंग जिन वू के लिए एक बड़े खतरे की आहट के साथ। एक ऐसा खतरा जो उसकी अब तक की सभी चुनौतियों से कहीं बड़ा और भयानक है। एक दुश्मन जो सुंग जिन वू से कहीं ज्यादा ताकतवर है, उसके पीछे पड़ जाता है। यह दुश्मन न केवल शारीरिक रूप से बलवान है, बल्कि मानसिक रूप से भी बहुत चालाक है। सुंग जिन वू को पता चलता है कि गेट और हंटर का सच बहुत गहरा है और उसे अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। यह रहस्य उसे एक नई यात्रा पर ले जाता है, जहां हर कदम पर उसे नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, सोलो लेवलिंग सीजन 1 में हमें एक्शन, थ्रिल और रहस्य का शानदार मिश्रण देखने को मिलता है। हर एपिसोड में नए ट्विस्ट और टर्न्स ने हमें बांधे रखा। सुंग जिन वू का कमजोर से ताकतवर बनने का सफर बेहद ही प्रेरणादायक है। उसकी मेहनत, दृढ़ता और साहस ने हमें सिखाया कि किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। सीजन 2 में हमें पता चलेगा कि सुंग जिन वू अपने दुश्मनों का सामना कैसे करता है और इस रहस्यमयी दुनिया के राज कैसे खोलता है। क्या वह अपने नए दुश्मनों को हरा पाएगा? क्या वह इस दुनिया के सभी रहस्यों को सुलझा पाएगा? यह सब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ।